कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का जो कि सोकर उठता है और इसका नाम जॉन होता है। जब वह सोकर उठता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें उसकी जिंदगी से चली गई है। जब वह अपनी गाड़ी के लेफ्ट साइड पर देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा टैट होता है। उसे लगता है कि उसके साइड में जिस गाड़ी ने पार्क किया है उसी ने यहाँ टैग किया है। इसलिए वह इस गाड़ी पर एक पेपर पे थैंक यू लिखकर चला जाता है। बीच पर बैठकर वह अपनी डायरी देखता है। उसमें कुछ पन्ने फटे होते हैं। वह कहता है कि मुझे याद नहीं कि इन पन्नों को मैंने कब पढ़ा था। ऐसा लगता है जैसे मैंने 2 सालों से कुछ भी नहीं लिखा। वहीं वह समुद्र किनारे बैठकर एक स्केच बनाता है। इसके बाद वह रेस्टोरेंट में जाता है। जब वह रेस्टोरेंट में बैठा होता है तब भी उसके सामने एक लड़की आती है। जॉन उस लड़की की स्केच बनाने लग जाता है। जॉन अपने आप से बातें कर रहा होता है कि हर कोई लड़की से मुझे प्यार क्यों हो जाता है। और अब जॉन वहां से रेलवे स्टेशन जाता है और वहां पर वही लड़की आती है जिसका वह रेस्टोरेंट में बैठकर स्केच बना रहा होता है। जॉन का नेचर बहुत शर्मिला होता है। वह किसी से अच्छे से नजरें नहीं मिलाता। जब वह लड़की जॉन को देखती है तो उसे हाय कहती है। जॉन भी उसे हाय कहता है लेकिन अपने शर्मिले नेचर की वजह से उसे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता। उन दोनों की ट्रेन आ जाती है और दोनों एक ही कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं। जब जॉन बैठा होता है तभी वह लड़की उसके पास आती है। उस लड़की का नाम लीना होता है। लड़की कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। जॉन इस बात का जवाब नहीं दे पाता। जॉन बहुत ही शर्मिला स्वभाव का होता है लेकिन लीना बहुत ही हंसी मजाक टाइप की होती है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बातें होती है। और अब इनका स्टेशन आ जाता है। जॉन अब अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ जा रहा होता है तो वह चारों तरफ लीना को देख रहा होता है और उसे लीना दिख जाती है और वह उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। और जब लीना का घर आता है तो वह उसे अपने घर में इनवाइट करती है। जॉन उसके घर चला जाता है। हालांकि वह बहुत शर्मिला होता है लेकिन फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पाता। यह दोनों जब ड्रिंक पी लेते हैं तो लीना उसे बोलती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फोन करो। जॉन वहाँ से अपने घर आ जाता है। घर आकर वह सीधा लीना को फोन करता है। लीना कहती है कि फोन करने में इतनी देर क्यों लगा दी। जॉन कहता है कि मैं अभी घर पहुंचा हूँ। लीना उससे पूछती है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो ना। जॉन कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर लीना बहुत खुश होती है। वह कहती है कि मतलब हमारी शादी हो गई। जॉन कहता है कि हाँ शायद हो गई। लीना कहती है कि कल तुम तैयार रहना, हम लोग चार्ल्स नदी पर जाएंगे जहाँ पर बहुत बर्फ होती है। अगली रात यह दोनों उस नदी पर पहुंच जाते हैं। लीना वहां पर पहुंचकर बहुत खुश होती है। वह बहुत एंजॉय करती है। हालांकि जॉन को बहुत डर लग रहा होता है लेकिन बाद में दोनों वहां जमीन पर लेटकर ऊपर आसमान में देख रहे होते हैं। और अगली सुबह यह वापस घर लौट जाते हैं। जॉन जब लीना को उसके घर पर छोड़ रहा होता है तो लीना कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। जॉन कहता है कि हाँ तुम चल सकती हो। वह कहती है कि मैं अपना टूथब्रश लेकर आती हूँ और वह अंदर चली जाती है। तब भी वहां पर बाहर उसकी गाड़ी के पास एक लड़का आता है। वह घबराया हुआ होता है। वह जॉन से पूछता है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस लड़के का नाम पैट्रिक होता है। जॉन उसकी बातों को समझ नहीं पाता और पैट्रिक जॉन को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में सन 2002 में, यानी आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले इस कहानी में यही दिखाया जाता है इनकी जिंदगी में बहुत सारे खूबसूरत पल आते हैं। वक्त भी आगे बढ़ता है और इनका प्यार धीरे धीरे तकरार में बदल जाता है। कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें दोनों में लड़ाई हो जाती है। अलीना जॉन से कहती है कि तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बाहर गई। तुम्हारे दिमाग में यह भी होगा कि मैंने किसी के साथ रात तो नहीं बिताई। जॉन कहता है कि यह सब मैं पहले ही मान चुका हूँ, इसलिए तो सब तुम्हें पसंद करते हैं। इस बात को सुनकर लीना को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके घर से निकल जाती है। जॉन उसके पीछे जाता है। जब वह बाहर आता है तो वह देखता है कि उसकी गाड़ी की एक गैस पाइप के खंभे से टकराई होती है। यह वही टैट होता है जो कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है। जॉन को लगता है कि उसके साथ में जो गाड़ी खड़ी थी उसी गाड़ी वाले ने मेरी गाड़ी को धक्का मारा है। कहानी दोबारा फ्लैशबैक में आती है और यह दिखाया जाता है कि लीना नाराज होकर वहां से चली जाती है। इस बात से जॉन भी काफी परेशान होता है और यह दोनों 1-2 दिन तक बात नहीं करते हैं। और अब वैलेंटाइंस डे के लिए मात्र 3 दिन बचे होते हैं। जॉन लीना के लिए एक गिफ्ट लेता है। जॉन उस जगह जाता है जहाँ पर लीना जॉब करती है। लीना जॉन को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने उसे कभी देखा ही ना हो। उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वहीं पर एक लड़का भी होता है। लीना उसे किस भी करती है। जॉन यह सब देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और वह वहां से चला जाता है।
जॉन इन सब बातों से बहुत डिस्टर्ब होता है। वह अपने दोस्त और उसकी वाइफ के पास जाता है। वह उन दोनों को अपनी सारी घटना सुनाता है। तब भी उसका दोस्त एक डॉक्टर की चिट्ठी दिखाता है। उस चिट्ठी में यही लिखा होता है कि लीना ने जॉन को अपनी यादों से पूरी तरह से मिटा दिया है और उनके रिश्तों को दोबारा लीना ने सामने मेंशन ना करे। यह चिट्ठी जॉन के लिए होता है। यह देखकर जॉन बहुत हैरान हो जाता है। दरअसल इस कहानी में यही दिखाया गया है कि एक मेडिकल प्रोजेक्टर द्वारा इंसान अपनी यादों को जो भी वह मिटाना चाहता है उसको मिटा सकता है। लीना ने भी यही किया होता है। उसने अपनी यादों से जॉन को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। बहुत ही परेशान हो जाता है। वह भी उससे डॉक्टर के पास जाता है और वह डॉक्टर से कहता है कि मैं भी लीना को अपनी यादों से मिटाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास लीना से जुड़ी जितने भी चीज़ें हैं उन्हें तुम यहाँ पर लेकर आओ, जिसमें वह कभी लीना के बारे में लिखा होता है। डॉक्टर अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जॉन के साथ लाए गए सभी चीज़ों को दिखाते हैं जो लीना से जुड़ी होती है, ताकि उन सभी चीज़ों का उसके दिमाग में एक नक्शा बना सके। डॉक्टर कहते हैं कि हम पहले तुम्हारे दिमाग में से बुरी यादों को मिटाएंगे। इसके बाद वह जॉन को बेहोश कर देते हैं। और आज डेट होती है 13 फरवरी 2004। डॉक्टर जॉन के दिमाग में से जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं सभी बुरी यादों को मिटा देते हैं, सिर्फ अच्छी यादें रहने देते हैं। जॉन उन यादों को नहीं मिटाने देना चाहता क्योंकि यह यादें उसकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन यादें हैं। जॉन उठने की कोशिश भी करता है लेकिन वह इसमें असमर्थ होता है क्योंकि वह अपनी मर्जी से नहीं उठ सकता। उसे दवाई दी गई है। जब उसकी यादों को मिटाया जा रहा होता है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं होता बल्कि वहाँ पर 3 लोग होते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम मैली है। दरअसल वह यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होती है और 2 लड़के जिसमें एक का नाम पैट्रिक होता है। पैट्रिक वही लड़का है जो प्रोजेक्ट टाइम में लीना का बॉयफ्रेंड है। दरअसल जब लीना अपनी यादें मिटाने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक आई होती है तब वह पैट्रिक को बहुत पसंद आती है, इसलिए वह जॉन की नकल करके उससे मिलना शुरू करता है और वह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। यहाँ पर जो लड़का पैट्रिक होता है वह वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लीना से मिलना है। क्लिनिक में जो 2 लोग बचे हैं वह लोग जॉन की यादों को मिटाने के लिए उसे ऑटो पायलट में डाल देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। इसी बीच जॉन की एक बार आंखें भी खुलती है लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं चलता। जॉन की आंखें इसलिए खुलती है क्योंकि वह लीना से जुड़ी अच्छी यादों को नहीं मिटाना चाहता। अब जॉन और लीना यादों में ही बातें करते हैं। लीना कहती है कि यह लोग मुझे सभी जगह से तुम्हारी यादों को मिटा देंगे। जॉन कहता है कि मैं इन यादों को नहीं मिटाना चाहता। लीना जॉन से कहती है कि तुम मुझे उन यादों में ले जाओ जो मुझे नहीं पता है और जॉन लीना को अपने बचपन की यादों में ले जाता है और जब वह ऐसा करता है तो मशीन उसकी यादें मिटाना बंद कर देती है। उसे मजबूरी में वहाँ पर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। जब डॉक्टर वहाँ पर आता है तो वह मैरी को देखता है। वह बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैरी बोलती है कि दरअसल मैं यहाँ पर देखना चाहती थी कि तुम लोग काम कैसे करते हो। दरअसल डॉक्टर को नहीं पता होता कि यह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब डॉक्टर जॉन के दिमाग में ढूंढना शुरू करते हैं और पता कर लेते हैं कि वह अभी अपनी यादों में कहाँ पर है। डॉक्टर एक बार फिर से उसकी यादें मिटाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जॉन की आंखें एक बार फिर से खुल जाती है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह इन यादों को मिटाए, लेकिन डॉक्टर उसे और भी हेवी डोज का इंजेक्शन दे देते हैं। वह एक बार फिर से बेहोश हो जाता है और मशीन उसकी यादें मिटाना बंद कर देती है। जब डॉक्टर मैरी और स्टैन जॉन की यादें मिटा रहे होते हैं तो स्टैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैरी डॉक्टर की तरफ आकर्षित होने लगती है और उसे किस भी करती है। मैरी बोलती है कि सॉरी, मैं सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, तुम जानती हो यह सब बातें हैं। लेकिन डॉक्टर भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तब भी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और खिड़की से उन दोनों को देख लेती है। डॉक्टर बाहर अपनी वाइफ को समझाने जाता है। उसके पीछे मैरी भी जाती है। मैरी कहती है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर से कहती है कि तुम बदमाश मत बनो, तुम इसे सब कुछ सच बता दो। कहते हैं कि तुम रखो इसे अपने पास। यह कहकर डॉक्टर की वाइफ वहाँ से चली जाती है। दरअसल मैरी और डॉक्टर रिलेशनशिप में थे। डॉक्टर ने मैरी के साथ वही किया होता है जो उसने लीना के साथ किया है, यानी कि डॉक्टर ने मैरी यादों से अपने आप को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। यह सुनने के बाद मैरी को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा आता है। प्रोजेक्ट टाइम में जो मैरी का बॉयफ्रेंड होता है, जो उनके यहाँ पर काम करता है, वह इससे पूछती है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। स्टैन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है और मैरी वहाँ से चली जाती है। मैरी उस जगह पर जाती है जहाँ पर किसी भी पेशेंट की यादें मिटाने से पहले उसके ऑडियो रिकॉर्ड को रखते हैं। वहाँ पर मैरी का भी ऑडियो रिकॉर्ड होता है। वह उसे सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। मैरी जॉब छोड़ देती है
और वहाँ पर जितने भी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। सबके घर पर उस ऑडियो रिकॉर्ड को वह कुरियर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जॉन की यादों से लीना पूरी तरह से मिट गई है। यह वह दिन होता है जब जॉन और लीना पहली बार माउंटेन बीच पर मिले होते हैं। अगली सुबह जब जॉन की आंखें खुलती है तो आज की तारीख होती है 14 फरवरी 2004। यह वही दिन होता है जो इस कहानी का पहला सीन है। वह बाहर जाता है, अपनी गाड़ी को देखता है जिस पर टैट होता है और उसे लगता है कि यह टैट उसके बगल वाली गाड़ी ने किया है, क्योंकि उसे पिछली कोई भी बात याद नहीं रहती। और इसके बाद वह माउंटेन बीच जाता है। जब वह वापस आ रहा होता है और अब पूरी कहानी प्रेजेंट टाइम में जाती है और यह वह पल होता है जब लीना अपना ब्रश लेने घर के अंदर गई होती है। लीना अपना कुछ सामान लेकर वापस आती है और वह देखती है कि उसके लिए एक कुरियर भी आया है और वह उसे लेकर वापस गाड़ी में आ जाती है। यह दोनों जॉन के घर की तरफ निकलते हैं। जॉन रास्ते में लीना को बताता है कि कल रात में मुझे बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। अब लीना उसकी कुरियर को खोलती है जो मैरी ने उसके लिए भेजा होता है। उसमें पत्र होता है जिसमें यही लिखा होता है कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी यादें मिटा दी जा चुकी है। मुझे यही लगता है कि तुम्हारा वह फैसला गलत था। उसमें एक ऑडियो कैसेट भी होता है। लीना उस ऑडियो कैसेट को गाड़ी के टेप रिकॉर्डर में डाल देती है। जब वह चलता है तो उसमें लीना की आवाज़ होती है। उसमें लीना कहती है कि मैं अपनी यादों से जॉन को मिटाने आई हूँ, क्योंकि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं अपने आप पे भी खुद को अच्छी नहीं लगती। वह बोरिंग है और उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है, इसलिए मैं उसे अपनी यादों से मिटा रही हूँ। दोनों इस टेप रिकॉर्डर को सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को कुछ भी याद नहीं होता। जॉन कहता है कि यह किस तरह का मजाक है। लीना कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इनके बीच में बस होती है और लीना वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। लीना इस बात से दुखी होती है क्योंकि वह जॉन को पसंद करती है। जॉन भी उसे पसंद करता है, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है। इसी दौरान वहाँ पर पैट्रिक भी आ जाता है। लीना उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के लिए भी एक मैरी का कुरियर आता है। वह उस कैसेट को सुन रहा होता है जिसमें जॉन की आवाज़ होती है। तब भी वहाँ पर लीना भी आ जाती है। वह भी उस कैसेट को सुनना शुरू कर देती है। लीना जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जॉन भी कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रिकॉर्डिंग में से जॉन की आवाज़ आती है कि लीना जवान लड़कों के साथ आकर्षित करने के लिए उनके साथ सो जाती है। दरअसल वह उसके कैरेक्टर पर बोलता है। इस बात से लीना को बहुत दुख होता है। लीना वहाँ से जाने लगती है। जॉन उसे रोकता है। वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लीना कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं, अभी हम एक दूसरे को अच्छे लगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल जाएगी। जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। यह दोनों यह जानने के बाद भी इनके रिश्ते भूतकाल में बहुत खराब हो चुके थे, जिस वजह से इन दोनों को अपनी यादों को मिटा दिया था। एक दूसरे से दोबारा प्यार कर लगते हैं और अब यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों को पता है कि हमें अपने रिश्ते को संभाल कर रखना होगा और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।